अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर, दिस इज़ मोहम्मद अनस मंसूर। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज का कंपैरिजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कहाँ BMW 5 सीरीज़ और कहाँ पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा तजलील हुई जिस गाड़ी की, वो है टोयोटा यारिस। और इन दोनों गाड़ियों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जर्मन कार्स और स्पेशली इम्पोर्टेड कार्स का पाकिस्तानी कार से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन एक तरह से कंपैरिजन ज़रूर बनता है कि पाकिस्तानी गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो उनकी वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। उस लिहाज से प्राइस वाइज ये इस गाड़ी को ज़रूर टक्कर देती है। यह है BMW 5 सीरीज़ 5th जनरेशन और वन ऑफ द फेमस कार ऑफ इट्स टाइम। और BMW की डायनामिक है इन इट सेल्फ के लग्जरी प्लस स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस कार के तौर पे भी ये गाड़ी मशहूर है। और यहाँ हमारे पास मशहूर ज़माना टोयोटा यारिस 1.3 GLI CVT जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक वाली गाड़ी। और दोनों गाड़ियों के अगर हम बजट की बात कर लें तो ये एक राउंड अबाउट नॉट एग्जैक्ट 3 मिलियन के तकरीबन करीब आपको पाकिस्तान में पड़ जाती हैं। ये एग्जैक्ट 3.12 मिलियन की पड़ जाती है, लेकिन BM की ऑन द कंडीशन वेरी करती है। 3 to 4 मिलियन के दरमियान ये गाड़ियाँ फॉल करती हैं। मकसद बताने का सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आपको 3 मिलियन में क्या मिलता है पाकिस्तानी लोकल कार्स में, और जर्मन जो कार्स हैं वो 3 मिलियन में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस वाइज कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, जिस तरह हम पहले अक्सर चेक करते होते हैं, तो ये बिल्कुल जिसको वो पीपा कह सकते हैं या उस तरह की आवाज़ आ रही है। और सबसे पहले इसकी चेक कर लें। इसकी कोई सेंस तो नहीं बनती, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप 3 मिलियन खर्च करने जा रहे हैं तो आप ये सोच समझ के जाइएगा। और इस वक्त 5 सीरीज़ के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस मशहूर ज़माना यारिस का ओनर भी आपके सामने मौजूद है। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इस गाड़ी का डिसीजन कैसे बना आप कि आप ने सोचा होता कि मैंने ये 5 सीरीज़ ही लेनी है, आप कोई और गाड़ियाँ देख रहे थे उनमें आपको ये मिल गई है? भाई सबसे पहले तो मैंने अपना बजट देखा था कि मुझे चाहिए थी 3.5 मिलियन के राउंड कोई भी गाड़ी। तो मैंने जब कंपैरिजन किया, पाकिस्तानी गाड़ी मैंने पहले रखी, मैंने GLI भी रखी है, मैंने सिविक भी रखी है, उनका कंफर्ट लेवल मैंने चेक किया था। फिर मैंने BMW के बारे में बहुत सुना हुआ था, इसके एक्सटीरियर इसके इंटीरियर के बारे में, इसमें सेफ्टी फीचर या इसकी जो भी मजबूती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो अगर कंपेयर किया जाए जो हमें यारिस 22 मॉडल जिस प्राइस रेंज में मिली है उसमें हमें ये तकरीबन 6, 7, 8 मॉडल मिलती है। तो डिसीजन मैंने ले लिया कि मैंने कहने यार एक जर्मन ब्रांड है, इसको यूज तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने देन डिसाइड कर लिया कि मैंने यही गाड़ी लेनी है। जब मैंने ये परचेज कर ली तो मुझे अपने डिसीजन पे वाकई ही फख्र हुआ है कि ये मेरे लिए सही डिसीजन था। क्यों? इसका जो कंफर्ट लेवल है, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, इसके सेफ्टी फीचर, इसकी स्मूथ ड्राइव वो बहुत हैवी है। बाकी नॉर्मल गाड़ियों में हम 120 से अब चले जाए तो वो गाड़ियाँ कांपना स्टार्ट कर देती हैं। इसको मैं कराची का मैंने ट्रैवल किया, मैं 240 पे लेके गया हूँ, बट इसने 0.1% भी इसने हल्का सा भी अपने आप को वाइब्रेट नहीं किया। 240 इज नॉट सेफ, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज चेक करना था। पाकिस्तानी गाड़ियों से कोई मुकाबला नहीं है इन गाड़ियों का। और BMW की स्पेशली बात करी जाए तो बड़ी ये डायनामिक गाड़ी है। 5 सीरीज अपने ज़माने की बड़ी मशहूर गाड़ी है। लग्जरी सेडान प्लस इसमें परफॉर्मेंस का जो एक कम्बिनेशन है वो गाड़ी को बड़ा ही स्पेशल बनाता है। तो इसके अलावा प्राइस वाइज अगर हम बात कर लें तो तकरीबन आपको एग्जैक्ट ना बताएं, थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया कि कितने में पड़ गई थी आपको? ये मुझे 3.5 मिलियन में पड़ गई। और इस वक्त इस गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी? इस टाइम इस गाड़ी की वैल्यू तकरीबन मैं अभी मार्केट में लेके जाऊँ ये 3.567 तक चली जाएगी। मतलब ये गाड़ियाँ अपनी वैल्यू लूज नहीं करती? नहीं, लूज नहीं। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप जब भी चाहें इनको रीसेल थोड़ी सी स्लो होगी। शोरूम से ये गाड़ियाँ अगर निकालेंगे, इसका ऑन शॉन पे करके जब मार्केट से ये बाहर आ जाएंगे, जाहिर सी बात इनकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। बट ये हमने यूज में लिया और यूज की कोई भी वैल्यू वो गिरती नहीं है। वैल्यू अगर गिरती है तो वो बिल्कुल अप्लाइड फॉर गाड़ी की गिरती है। ठीक हो गया। और कितना चला लिया आपने इस गाड़ी को? ये तकरीबन मैंने ये ली थी फरवरी 22 को, और अभी तक जो मैंने इसको चला लिया वो तकरीबन 4 to 5,000 चला लिया मैंने। 4 to 5,000। और उस दिस कम्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 to 5,000 में आपने इसकी मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह भी करवा लिया होगा, जारी बात है। तो लोगों को जर्मन गाड़ियों का स्पेशली पाकिस्तान में ये मसला होता है, जर्मनी वगैरह में तो ये ठीक है क्योंकि लोकल ब्रांड, यहाँ इनके पार्ट्स वगैरह स्पेशली मेंटेनेंस के जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते। इंजन ऑयल वगैरह आपको इजीली मिल गया था? नहीं, सबसे बड़ा इशू जो इनके पार्ट्स का है वो बिल्कुल है। इसका कोई भी इशू मान जाए पार्ट्स का, जैसे कि इसका साइड मिरर मेरा टूटा तो वो मुझे दुबई से इंपोर्ट करना पड़ा था, वो यहाँ से नहीं मिला था। ठीक हो गया। बहुत मुश्किल से पार्ट्स मिलते हैं। बट इसके ये ऑयल चेंजिंग की बात की जाए वो
कहीं से भी आप इजीली करवा सकते हैं, उसका कोई ज्यादा बड़ा इशू। और मेरे ख्याल से 7 लीटर इसके अंदर ऑयल डलता है आपको, 6 लीटर जी ऐसे। और इसकी कॉस्ट वगैरह कितनी आ जाती है? कॉस्ट आ जाती है इसकी तकरीबन आपकी 14,000 रुपए आ जाती है। 14,000। और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए 14,000 को इतना ज्यादा नहीं है जिस तरह लोग एग्जैजरेट कर रहे होते हैं जर्मन कार्स का स्पेशली, और नई जो जर्मन कार्स है उनका तो स्पेशली कॉस्टली होगा, लेकिन इस लेवल की गाड़ी का इतना कॉस्टली जिस तरह लोग एग्जैजरेट करते हैं। बस ऐसे। मतलब ये चीज है कि आप अगर इनको प्यार से रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आप इनको इस गाड़ी के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं अगर आप। जी ऐसे ही है, बट कंपेयर किया जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है या जो इसका बाकी जो मैंने आपको सेफ्टी फीचर बताए हैं उनके हिसाब से हम इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स आते हैं, और इसके अंदर कितने एयर बैग? इसके अंदर 8 आते हैं। 8 एयर बैग्स हैं। और पाकिस्तानी गाड़ियों में मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर तो 3 मिलियन के अंदर कोई ऐसी गाड़ी नहीं, सिविक में भी इतने नहीं है जिसमें 8 एयर बैग्स हों। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी को कंपेयर करें तो इस सेगमेंट में इस वक्त इसके जो नियर अबाउट मॉडल्स आते हैं, अकॉर्ड या मार्क एक्स आ जाती है उनको, और मर्सिडीज की C200 वगैरह को ये गाड़ी कम्पीट करती है। लेकिन मार्क एक्स थोड़ी सी इससे बजट में ऊपर चली जाती है, लेकिन कंफर्ट वाइज ये गाड़ी मार्क एक्स से ऊपर है। लेकिन वो थोड़ा सा लोग इसलिए, वो आपने बता दिया कि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, पार्ट्स वगैरह से लोग इनके डर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, इसलिए लोग ज्यादातर इसकी तरफ ज्यादा मूव नहीं होते। बट मैं यही कहता हूँ जो बंदा एक दफा जर्मन ब्रांड की तरफ चला जाएगा ना, वो वापस लोकल ब्रांड की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो वाकई तय है कि जब आप जर्मन की तरफ आपको एक वो नशा लग जाता है कंफर्ट का, और फिर वो आपका माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने 3 मिलियन में मुझे ये मिल रहा था और उसके मुकाबले में मैं ये एक पीपा खरीदूं जिसके अंदर बिल्कुल 2 एयर बैग्स के अलावा कुछ भी नहीं। लिटरली इसके अंदर वो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट वो लगा हुआ है, और इसके अलावा 2 एयर बैग्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब जो बेस गाड़ी आपको करती है। इसके अलावा एल्सविन है, उसके अंदर थोड़े बहुत इससे बेहतर फीचर्स हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं। रूम भी अंदर से बहुत बड़ा है, इनके रूम्स को भी अगर कंपेयर, मतलब किसी हवाले से भी आप इनको कंपेयर लेंथ वाइज तो ये मार्क एक्स वगैरह से उनसे कम्पीट करती है। और कितने लोग मैक्सिमम इसमें ट्रैवल कर सकते हैं? पिछला वो हम तो थोड़ा इसमें फ्लैट नहीं है, पीछे मतलब 2 लोगों के लिए ही है। ऐसे ही है। और सीट्स का कंफर्ट कैसा है? सीट वगैरह पे बहुत ज्यादा है। अभी ये 6 मॉडल है और ये 22 मॉडल है। आई थिंक इसमें अभी तक इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, और 6 मॉडल में उन्होंने हीटिंग का भी ऑप्शन दे दिया सीट्स में, और इसमें हीटेड सीट्स हैं। ऐसे हीटेड सीट्स हैं और वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड और कोल्ड दोनों, बिल्कुल दोनों ऑप्शंस हैं। और इसमें सीट्स में एक चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर मेमोरी सीट्स हैं कि मेमोरी के लिहाज से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और 5 सीरीज के अंदर मेमोरी स्टीयरिंग की भी ऑप्शन आ जाती है, यानी कि 1-2 लोग गाड़ी को यूज कर रहे हो, वो अपने लिहाज से स्टीयरिंग की सेटिंग को और सीट की सेटिंग को एडजस्ट कर दें, जब दूसरा बंदा आएगा उसके लिहाज से गाड़ी ऑटोमेटिकली वो चीज एडजस्ट हो जाएगी। और एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज्यादा चिल है। रेयर एसी वेंट्स हैं इसके अंदर? जी ऐसे बिल्कुल ही रियर पीछे वालों के लिए भी है, वो अपने हिसाब से टेम्परेचर को उसको भी कर सकते हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सारा कुछ इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात कर लें तो इसके अंदर 3000 सीसी इंजन आता है। जी बिल्कुल, इसमें 3000 सीसी और 24 वाल्व इंजन आता है, और आई गेस 200 प्लस 215 या हॉर्स पावर फिगर्स हैं। कभी आपने 0 to 100 करके देखा है कि कितने सेकंड में करती है गाड़ी? 0 to 100 करके तो देखा, बट मैंने सेकंड देखा नहीं था, बट इतना मुझे आइडिया इसकी कितनी हैवी थी, 8 से 9 सेकंड में ये 100 तक इजीली पहुंच जाती है। मेरे ख्याल से इससे भी जल्दी हो जाएगी। और मैंने भी किया नहीं। इस गाड़ी का जो मेन शशका है वो ये रेयर व्हील ड्राइव है। ऐसे ही है। और वैसे ये होता है कि अगर आप ज्यादा फ्लोर करते हैं तो गाड़ी की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है ट्रैक्शन के साथ भी, लेकिन ये गाड़ी हाथ से तो नहीं निकलती है जब आप इसको भगाएंगे। नहीं, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में रहती है, जितनी मर्जी इसकी स्पीड आप। और BM इसके स्पेशली इस गाड़ी के बारे में भी मशहूर था कि ये स्टेबिलिटी वाइज बहुत ही स्टेबल है, अपनी कंपटीशन में जितनी भी कार हैं उन सबसे स्टेबल है। और इसके अलावा इसके कुछ फीचर जो आप बताना चाहें जो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि आपको पहले नहीं पता था, गाड़ी खरीदने के बाद आपको पता चले, और बड़े एक्साइटिंग से फीचर हैं, वो बताएंगे। एक्साइटिंग फीचर इसे जो सबसे ज्यादा मुझे लगी है वो इसका सेफ्टी फीचर है, इसकी जो स्मूथ ड्राइव है, और सबसे बड़ा इसकी बिल्ड क्वालिटी है। ये गाड़ी अगर हम किसी में लग जाते हैं ना, जानी नुकसान तो होता है, गाड़ी तो हमारी किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल। ये गाड़ी पिछले दिनों मुझसे लगी थी, मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझसे नहीं लगी, मुझसे लगी थी। ये लगी थी मुझसे एक हाईएस्ट वैन में, ठीक है। उसके पीछे ना वो उन्होंने सेफ्टी दिए होते हैं, लोहे के बड़े बड़े राड दिए होते हैं ताकि अगली गाड़ी के बम्पर टूट जाए लेकिन उनको कुछ ना हो। बिल्कुल। ये गाड़ी उसमें जाके लगी, उसका सारा वो जो लोहे का राड था वो सारा अंदर चला गया, लेकिन इसका सिर्फ हल्का सा ये पेंट इधर से डैमेज हुआ। और बिल्ड क्वालिटी वाइज तो वाकई बड़ी, सबसे बड़ी यही चीज है इसमें, सेफ्टी फीचर, बिल्ड क्वालिटी, ये सबसे है। और स्पेशली जिस तरह पाकपतन शरीफ में आप रहते हैं, इधर ट्रैफिक का कोई प्रॉपर निजाम नहीं है, इधर आप इसकी आपकी डेली ड्रिवन है, फिर भी गाड़ी को मतलब कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और बाकी
इतने छोटे से छोटे शहर मोटे में तो लगते रहते ये हैं। गाड़ी रखने का एक अपना ही मजा है। हाँ हाँ। और इसके अलावा इन गाड़ियों का अगर सेफ्टी की बात कर लीजिए, 2 एयरबैग्स आते हैं और इसके अलावा इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी कोई कमजोर किस्म की है, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एयरबैग्स तो दूर की बात है, ये गाड़ी वैसे ही पिचक जाती है जब किसी स्पीड में ये गाड़ियों को कोई एक्सीडेंट, और स्टेबिलिटी वगैरह तो इनकी रहती नहीं। वो मैंने आपको नॉर्मल से एक एग्जांपल दे दी है। और आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया। और इसके अलावा और फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर सनरूफ भी आती है। ऐसे ही है, सनरूफ इसका काफी बड़ा है। और इस सेगमेंट में अगर बात करें, यहाँ यारिस में तो नहीं आता, एल्सविन इस बजट में आ जाती है, उसमें है। इसके अंदर इसका जो रूम है ना वो काफी बड़ा है, मीन के अगर हम इजीली बैठना चाहे तो वो तो 4 पर्सन हर गाड़ी में बैठ जाते हैं, बट इसमें हम अगर धक्के से 7-8 भी अंदर इंटर करना चाहे तो हम सीट्स को आगे पीछे एडजस्ट करके हम उनको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो घुस जाते हैं, हाँ इसमें घुस जाते हैं तो घुस जाती हैं, लेकिन इसमें अगर घुस जाएंगे ना तो वो अंदर से बंदे को वो घुटन टाइप नहीं कुछ होगा। बहुत इसका रूमी सी कार है, रूम इसका अंदर से बहुत हैवी है। और एक चीज इसमें उस जमाने में वो एप्पल कारप्ले वगैरह एंड्रॉइड पैनल वगैरह तो नहीं आते थे, उसकी आपको कमी जरूर इसमें ये बहुत कमी है। इसमें वो सीडी वाला पैनल लगा हुआ है, हाँ। और सीडी हमें यहाँ से मिलती नहीं है, तो वो हमने अपने हिसाब से साउंड इसमें एडजस्ट किया हुआ है। उसका आपने क्या जुगाड़ लगाया व्यूअर्स के लिए? वो हमने जुगाड़ ये लगाया कि जो इसका पैनल लगा हुआ है उसके साथ तो हम अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते थे। उसी जमाना में वो सीडी वगैरह लगती थी, हमने अपना सिस्टम लगवा के एम्प के साथ मोबाइल अटैच करके हम इसका साउंड का मजा लेते हैं। अच्छा, इसका वो कुछ लोग इसकी अल्ट्रेशन वगैरह अंदर से खोल के करते हैं जिसका ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह लग जाती है। अगर वो आप अल्टरनेशन करते हैं उसके लिए आपको अलग से पैनल लगवाना पड़ेगा, लेकिन अलग से पैनल लगवाने के लिए आपको डबल टेप या वो जैसे पेच वगैरह होते हैं उनका यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपका जो डैशबोर्ड है ना वो ओरिजिनल ब्यूटी खराब हो जाएगी। ओरिजिनल ब्यूटी इसकी खराब हो जाती है। मतलब आपके म्यूजिक का आपने जुगाड़ कर लिया मैंने। और इसके अलावा इसके अंदर बेसिक जो फीचर्स होते हैं, इसकी जो अंदर एलसीडी स्क्रीन है उसके अंदर सारा कुछ है, मेंटेनेंस जी ऐसे ही है। इसके जो डोर लॉक्स हैं, इसके साइड मिरर, ये ड्राइविंग सीट पैसेंजर साइड का मिरर, पीछे के मिरर, स्टीयरिंग कंट्रोल, जितने भी अंदर के कंट्रोल्स हैं ये सारे इसके पैनल्स के बीच में हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक्टिव क्रूज कंट्रोल का भी फीचर मौजूद है जी, जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। एल्फिन के अंदर आता है लेकिन वो सिंपल क्रूज है, इसके अंदर एक्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और भी ब्रेकिंग के हवाले से और भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म की गाड़ी है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई इशू तो नहीं हुआ इसकी कम्प्लेक्सिटी के हवाले से? कोई गाड़ी में इशू बना हो, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ हुआ हो? तो पाकिस्तानी मैकेनिक्स को गाड़ियों की समझ नहीं आती, इन गाड़ियों की आम मैकेनिक्स को। नहीं, इशू इसमें अभी तक तो मुझे बेसिक फिलहाल कोई नहीं बना, क्योंकि मैंने इसकी ड्राइव की। अगर मोटरवे में इसी की हैवी स्पीड पे मैं इसको अगर लेके गया हूँ 230 240 पे, तो अगर मुझे ब्रेक्स भी लगानी पड़ी है तो ब्रेक में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं बना कि गाड़ी कांप जाए या इधर उधर लगने का मुझे खतरा हो। बिल्कुल इसने रोड ग्रिप नहीं छोड़ी और अपने आप को पूरी कंट्रोल में ले आती है। लेकिन वैसे इसका इशू मुझे इसका जो सबसे बड़ा बनता है जो छोटे शहर में ये है कि अल्लाह न करे यहाँ पर इससे कोई मसला बन जाता है। जैसे पिछले दिनों इसकी इंजन की बेल्ट टूट गई थी, किसी वजह से हीटेड हो गई थी, और वो मुझे बेल्ट यहाँ से कहीं से नहीं मिली, वो मुझे फिर इस्लामाबाद कॉल करनी पड़ी, वहां से बड़ी मुश्किल से इसका जर्मन ब्रांड की मुझे बेल्ट मंगवानी पड़ी। लोकल मिल रही थी लेकिन लोकल डाली वो फिर टूट जाती थी। मेन जो इसका इश्यू है वो इसके सिर्फ पार्ट्स का और मैकेनिक्स का ही होता है कि हमें इसका कोई भी अगर काम मेंटेनेंस करवाना है तो हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, लाहौर चले जाएंगे या इस्लामाबाद चले जाएंगे। हमारे पाकपतन जैसे छोटे शहर में इसके मैकेनिक्स नहीं मौजूद। लेकिन जब आपने, वो कहते हैं ना शौक का कोई मूल नहीं, जब आपने शौक के लिए गाड़ी रखनी है फिर आपको थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है, स्पेशली इन कार्स के लिए। और वैसे अगर आपने रखती है इसको एज अ सेकंड कार भी रख सकते हैं आप जी, बिल्कुल। लेकिन डेली यूज के लिए ये है कि फिर आपको, आप जैसे शौकीन लोग तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जैसों के लिए वो फिर आदत बनानी पड़ेगी कि आप शौक के लिए आप कुछ भी इस गाड़ी के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी सस्पेंशन कैसी है, स्पेशली पाकपतन शरीफ? यहाँ तो सड़कें मेरे ख्याल से, मैंने तो देखा कोई भी सड़क नहीं बनी हुई इधर, तो सस्पेंशन का रिस्पांस कैसा, सॉफ्ट है या हार्ड है? जैसे भाई आपने बात की, थोड़ी सी इसकी स्पोर्टी लुक भी बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, ये गाड़ी पहले ही बहुत ज्यादा नीचे बैठी हुई है। मैं इससे पहले कोई भी गाड़ी लेता था मैं उसको फुल मॉडिफाइड करवाता था। इसमें मैं सोचता हूँ तो मैं इसको मॉडिफाइड करवाऊं तो हमारी यंग जनरेशन यही सोचती है गाड़ी को नीचे बैठाया जाए। हाँ। वाकई पावन जैसे छोटे शहर में रोड रफ बहुत ज्यादा है और स्पीड ब्रेकर भी इतने गंदे बने हुए हैं कि अगर हम गाड़ी को टेढ़ा करके भी गुजारेंगे तो इसने हल्का सा नीचे से बिल्कुल, ये अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ और पूरी ड्रॉप है ये गाड़ी। बट अगर नॉर्मल इसके रफ रोड भी आ जाए लेकिन ज्यादा अप डाउन ना हो तो इसकी सस्पेंशन इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि अंदर बैठे बंदे को फील नहीं होता कि मतलब बड़े शहरों में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक रिदम से स्पीड ब्रेकर होते हैं, उधर नहीं लगती, लेकिन यहाँ तो फिर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। वैसे दिल पे लगती है जब गाड़ी नीचे लगती है, जाहिर सी बात। और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी, शौक के लिए जाहिर है वो कोई रेलिवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि फ्यूल एफिशिएंसी मुझे पता है इस गाड़ी की कितनी है, लेकिन आप बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कैसा एक्सपीरियंस है।
सिटी और लॉन्ग पे कितनी? अगर फ्यूल की तरफ से देखा जाए तो अगर सिटी में इसकी 4.5 to 5 है अच्छा पर लीटर, और अगर मोटरवे पे देखा जाए 7 to 9 है। मतलब फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से वो कहते हैं ना कोड़ा पन्ना पहना ना, वो चीज आ जाती है इसके अंदर। और इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसका फैमिली यूज के लिए रख सकते हैं, बूट कैपेसिटी इस गाड़ी की भी इनफ है, और इसके अलावा ओवरऑल फीचर्स वाइज भी, और एक ड्यूरेबल गाड़ी है, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी। और अगर इसको अच्छी कंडीशन में आप रखें तो पाकिस्तानी गाड़ियों से तो मेरा ख्याल ये ज्यादा ड्यूरेबल है, जिस तरह के इनके पार्ट्स वगैरह और बिल्ड क्वालिटी होती है। और वैसे इंजन वाइज तो नहीं आपको कोई मैकेनिकल कोई इशू वगैरह इस गाड़ी? इंजन वाइज इसका कोई इशू नहीं अभी तक आया मुझे। ठीक हो गया। और अगर आपको दोबारा इस बजट में मौका मिले, या आपको चलें 4.5 मिलियन का बजट दे देते हैं, अगर तो आप पाकिस्तानी गाड़ी की तरफ जाएंगे या कोई इंपोर्टेड कार? नहीं, मैं इंपोर्टेड कार की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा अभी जो शौक है, मैंने आपको कह दिया ना कि एक दफा जो बंदा जर्मन ब्रांड की तरफ आया था वो वापस पीछे लोकल की तरफ नहीं जाता। ठीक हो गया। अगर मेरा माइंड अभी दोबारा जो बन भी रहा है तो मेरा ऑडी की तरफ मूव हो जाएगा, या इसका ही कोई न्यू लेटेस्ट मॉडल के नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, इवन आप मार्क एक्स की तरफ भी नहीं, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मतलब जर्मन से अब वापसी नहीं होगा, जो इसमें कंफर्ट मिला है मुझे वो बाकी गाड़ियों में नहीं मिला। थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। नो डाउट इन कार्स का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों के अंदर यही रहता है कि जिन्होंने रफ एंड टफ यूज़ के लिए गाड़ियां रखनी होती हैं, उनके लिए पाकिस्तानी गाड़ियां कुछ हद तक ठीक रहती हैं, क्योंकि पार्ट्स वगैरह अवेल करना बहुत ही इजी होता है। और इसके अलावा आपका फाइनल परसेप्शन या कंक्लूजन क्या है इस गाड़ी के बारे में? अनस भाई, जो सबसे बड़ी बात है ना, मेरी जो प्रायोरिटी है, जो इस गाड़ी को जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया कि मैंने यही लेनी, वो यही था कि लोग पाकिस्तानी गाड़ियों पर पैसा लगाते हैं यार, इनके पार्ट्स वगैरह सस्ती हमें इजीली हर जगह से मिल जाती हैं। बट मैंने अगर पैसा लगाया तो मैंने अपनी सेफ्टी पे लगाया है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का डर बिल्कुल निकल जाता है। अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश भी आए तो मैं इसमें सेफ हूँ। इन जैसी गाड़ियों में हम अपने मतलब आपकी जान इनमें सेफ है। और ये एयर बैग्स के नाम पे क्वालिटी हल्की कर देते हैं, और इनमें ये होता है कि आप महफूज, तो आपको पता नहीं है महफूज नहीं है इन गाड़ियों के। बिल्कुल ऐसा ही है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। थोड़ा सा हमने डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है, और इसके अलावा और भी इस तरह के एक्साइटिंग रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, किसी नए रिव्यू में मुलाकात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम का। अल्लाह हाफिज़।